लोकसभा चुनाव के बीच में देश में एक सीट आज सबसे अधिक चर्चा में रही है। नाम रायबरेली है। राहुल गांधी ने रायबरेली से नामांकन भर दिया है। उनके साथ उनकी मां सोनिया गांधी, बहन प्रियंका, जीजा रॉबर्ट वाड्रा भी मौजूद रहे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी। किशोरी लाल शर्मा ने भी उस सीट से नामांकन कर दिया है, अमेठी से, जिससे राहुल गांधी पिछली बार हारे थे। इन सबसे इतर आज प्रेस फ्रीडम डे है, यानी कि 3 मई को मीडिया की स्वतंत्रता का दिवस मनाया जाता है। आप सोचेंगे कि रायबरेली की बात करते करते कहां मीडिया पे चले गए। तो इस हिंदुस्तान में पत्रकारों को अगर किसी ने एक अधिकार दिलाया तो वो इसी रायबरेली सीट से पहले 2 चुनाव जीतकर सांसद रहे राहुल गांधी के दादा स्वर्गीय फिरोज गांधी थे। तो आज फिरोज गांधी की बात करेंगे, राहुल गांधी और रायबरेली सीट की बात भी करेंगे। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। और चर्चा चल रही थी कि राहुल गांधी क्या वायनाड के अलावा कहीं और से भी फार्म भरेंगे। अमेठी में तैयारियां चल रही थी, लेकिन वहां किशोरी लाल शर्मा को भेजा गया है और राहुल गांधी रायबरेली भेजे गए हैं। राहुल गांधी इसी सीट से राहुल गांधी के दादा फिरोज गांधी सबसे पहले सांसद रहे। फिरोज के निधन के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी यहां से चुनाव लड़ती रही। यहाँ संजय सिंह जैसे बड़े नेता अमेठी से जब चुनाव जीते, तब यहाँ बाद में फिर सोनिया गांधी भी यहाँ से चुनाव लड़ी, लगातार सांसद रही हैं। तो अपने मां की सीट पे एक बार फिर से रायबरेली में राहुल गांधी है, उसी सीट पे हैं जिस पे उनके दादा और दादी भी थे। तो वहाँ पे राहुल गांधी ने नामांकन किया है। प्रियंका गांधी बोली हैं कि एक बार फिर से जो है आपका चुनाव है, आप लड़ेंगे और आप ही जिताएंगे। वैसे देखा जाए तो बागियों और बगावतियों का यह गढ़ जो है, कांग्रेस इस रायबरेली सीट पे आज तक 2 ही बार हारी है। वो भी बताएंगे कब कब हारी। तो अगर ये देखें तो ये लोकसभा सीट गांधी परिवार की परंपरागत सीट रही है। 1952 और 58 में फिरोज गांधी यहां चुनाव लड़े, जीते। फिरोज गांधी के निधन के बाद 67 में इंदिरा गांधी ने यहां से अपनी राजनीतिक पारी चुनाव लड़ने की शुरू की और 2004 से सोनिया गांधी यहां लगातार सांसद थी। उन्होंने इस्तीफा दिया और फिर कॉमन इलेक्शन की पॉलिटिक्स से उन्होंने संन्यास ले लिया एक तरह से, और राज्यसभा सांसद राजस्थान से फिलहाल हैं। तो अब सोनिया गांधी के बेटे राहुल गांधी इस विरासत को संभालने आ रहे हैं, जिस विरासत पे उनकी दादी इंदिरा गांधी और दादा फिरोज गांधी सांसद रहे हैं। एक चीज ये देखने वाली बात होगी कि प्रियंका गांधी के लिए माना जा रहा था कि वो रायबरेली से या अमेठी से चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन प्रियंका गांधी क्या चुनाव नहीं लड़ेंगी? क्योंकि अब लगभग तस्वीर क्लियर हो रही है। क्योंकि मैं पहले भी कहता रहा कि कांग्रेस की सभाओं में प्रियंका गांधी की राजस्थान में डिमांड खासा रही, इंदिरा जैसी दिखती हैं प्रियंका गांधी, ये नारे भी चले। तो क्या राहुल गांधी की जगह इंदिरा गांधी को चेहरा बनाया जा सकता है? बड़ी चीज है, लेकिन ऐसा होता हुआ फिलहाल नहीं दिख सकता, या फिलहाल नहीं दिख रहा। भविष्य के गर्भ में क्या है, यह देखने वाली बात होगी। यहाँ यह वो सीट है बागी और बगावतियों की, जैसे मैंने बात की। तो देश में पहला बागी सांसद कोई हुआ तो वह कांग्रेस ही का था। उनका नाम था स्वर्गीय फिरोज गांधी। आपको याद होगा या आपने कहीं पढ़ा हो, क्योंकि उस उम्र वाले लोग अब बहुत कम बचे हैं देश में। तो एक जमाना था जब बहुत ज्यादा बीमा कंपनियां देश में हो गई थी, चीजें अलग तरीके से चल रही, तो संसद एक कानून लाती है और कुछ 100 कंपनियों को मिला के LIC का गठन करती है। उसके पीछे जो शख्स थे उनका नाम फिरोज गांधी था। एक घोटाला खोलते हैं वो मुंदड़ा, जिसके आरोपी थे बंगाल के बिजनेसमैन थे, पश्चिम बंगाल के। उन्होंने जो है वो शेयर मार्केट और इस तरह का कुछ एक घोटाला करके, ऐसा बताया जाता है कि ये उस समय की अगर करेंसी को देखें तो ये घोटाला खासा बड़ा था। इतना बड़ा था कि संसद में फिरोज गांधी अपने ही ससुर के खिलाफ खड़े हो गए। इंदिरा गांधी ने फिरोज गांधी से शादी की, क्योंकि फिरोज गांधी बेबाकी और अलग अंदाज के लिए पहचाने जाते थे। एक बेलौस अंदाज था उनका और वो अपने अंदाज के साथ समझौता नहीं करते थे। इंदिरा गांधी ने जिस अंदाज से प्रभावित होकर फिरोज से शादी की, उसी अंदाज में नेहरू के खिलाफ खड़े हो गए बीमा वाले मामले में। यही नहीं, पत्रकारों को, मीडिया को
संसदीय या विधायी सदनों में कवरेज का अधिकार दिलाने वाले फिरोज गांधी थे। 3 मई यानी कि भारतीय प्रेस को लेकर अगर अपन बात करें इस प्रेस स्वतंत्रता दिवस पे, तो इंडियन जो मीडिया है वो कितना आजाद है ये किसी से छिपा नहीं है, लेकिन फिरोज गांधी वो शख्स थे जिन्होंने शुरुआत की इसी रायबरेली सीट से। कांग्रेस भी अब यह मानती है कि गांधी परिवार के लिए रायबरेली का जो हिस्टोरिकल, भावनात्मक और चुनावी महत्व जो है वो अमेठी से अधिक है, क्योंकि यह लगभग इस सीट पे गांधी परिवार का दबदबा रहा है। यहाँ 3 बार कांग्रेस हारी है, मैं अपडेट करूंगा, 2 बार नहीं 3 बार हारी है। तो जैसे पहले के चुनाव हुए तो उसमें फिरोज गांधी, फिर 67 और 71 में इंदिरा गांधी सांसद रही, लेकिन 71 वाले चुनाव का मैं जिक्र करना चाहूंगा। आपको याद होगा कि एक केस आया था इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण। अगर आप कानून पढ़ते हैं तो आपको एक केस पढ़ने को मिलेगा। इंदिरा गांधी के वकील थे नाना पालकीवाला गजब के तगड़े लॉयर हुआ करते थे। आपने अगर केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरला, मिनर्वा मिल्स वाला केस, गोलकनाथ पंजाब स्टेट वाले केस देखे होंगे तो ये पालकीवाला ने ही लड़े थे। तो राजनारायण इंदिरा गांधी के खिलाफ यहाँ केस करते हैं कि उन्होंने सरकारी संसाधनों का उपयोग किया। एक आईएएस अधिकारी जिनका इस्तीफा नहीं हुआ, वो उनका इलेक्शन मैनेजमेंट देख रहे थे, और चीजें जो है हाईकोर्ट पहुंचती है, इलाहाबाद हाईकोर्ट। जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा फैसला सुनाते हैं, इंदिरा गांधी का निर्वाचन रद्द कर देते हैं। ये वही सीट थी, रायबरेली सीट, जहां से इंदिरा गांधी का जो निर्वाचन है वो रद्द कर दिया गया और अगले 6 साल चुनाव लड़ने के लिए उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। ये वही सीट हैं और तत्कालीन आया फैसला जिसमें जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा जो है वो बाद में कभी प्रमोट नहीं हुए, लेकिन जो वकील इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गया वह बाद में सुप्रीम कोर्ट का जज भी बना। खैर अलग कहानी, फिर से कभी डिटेल में बताएंगे, लेकिन ये वही सीट हैं, आपको भूलना नहीं चाहिए, जहां आपातकाल के बाद जब चुनाव हुआ तो राजनारायण जीते और इंदिरा गांधी हारी। जी हां, देश की प्रधानमंत्री जिनके लिए देवकांत बरुआ कांग्रेस के अध्यक्ष ने यह कहा था कि इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा, वो रायबरेली सीट से ही चुनाव हारती हैं 1977 में। हालांकि 1980 में वो चुनाव जीती, फिर बाद में वो आंध्र प्रदेश की जो मेडक सीट है वहां से भी चुनाव जीती थी, 2 जगह से इंदिरा गांधी जीती थी। ऐसे में उन्होंने रायबरेली की सीट छोड़ दी और यहां फिर मैं जैसा कह रहा हूं गांधी परिवार का दबदबा रहा है। तो 80 में जब उपचुनाव हुआ तो राजीव गांधी के भरोसेमंद अरुण नेहरू को यहां सांसद बनाया गया। 84 के चुनाव में भी अरुण नेहरू सांसद रहे, और अगर उसके बाद अगर 89 वाला इलेक्शन देखें जब राम लहर थी, 91 वाला देखें तो इंदिरा गांधी की मामी शीला कौल यहां से चुनाव जीती। तो कुल मिला के सीट जो है, अगर राजनारायण वाला एरिया छोड़ दें या 96 और 98 में स्थानीय नेता बीजेपी के अशोक सिंह के 2 चुनाव जीतने वाले को छोड़ दें तो 3 बार कांग्रेस हारी है। 99 में यहाँ पे कांग्रेस को गांधी परिवार के सतीश शर्मा यहाँ से वापसी कराते हैं। फिर 2004 में सोनिया गांधी इस सीट से कांग्रेस की कमान संभालती और अभी तक इस सीट पे लगातार कब्जा रहता है। तो यहाँ गांधी परिवार की सीट मानी जाती है। हालांकि राजनीति में या लोकतंत्र में, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में क्या परिवारवाद या ये चीजें जो इनसे इनकार करती है हमेशा कांग्रेस, लेकिन इस सीट का अगर इतिहास देखें तो सीधे तौर पे यहाँ नजर आती हैं चीजें। तो राहुल गांधी का जो नामांकन हुआ है उसमें उन्होंने आप ये देखिए कि जिस तरीके से भाजपा के दिनेश प्रताप सिंह यहाँ सामने हैं, वो 9 बजे दिल्ली से पूरे परिवार के साथ रायबरेली के लिए रवाना हुए और फुर्सतगंज एयरपोर्ट पे उतरे। यहाँ सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका, रावत वाड्रा पहुंचे तो लेकिन प्रियंका गांधी और राजस्थान की पूर्व सीएम अशोक गहलोत अमेठी गए। प्रियंका गांधी यहाँ नहीं आई तो उन्होंने किशोरी लाल के साथ रोड शो भी किया जो प्रत्याशी हैं। और यह जो सीट है यह अब चर्चा का विषय रहेगी कि गांधी परिवार जब भी इस सीट से लड़ा, अगर इमरजेंसी के बाद का 77 वाला चुनाव हम छोड़ दें तो हर बार सीट जीता है, चाहे वो नेहरू की मामी रही हो, चाहे वो इंदिरा गांधी रही हो, चाहे फिरोज गांधी रहे हों, अरुण नेहरू रहे हों, सोनिया गांधी रहे हों। तो लेकिन राहुल गांधी का, क्योंकि जो दादा में जो बगावत थी वो सीधे तौर पे राहुल गांधी में नजर आती है। क्योंकि 1959 का किस्सा याद है, जब डिनर टेबल पे नेहरू जिनके पत्थर तैरा करते थे देश में, उन्होंने जब केरल की कम्युनिस्ट सरकार को गिराया
तो उन्होंने ये कहा कि आप बहुत गलत कर रहे हैं, ये फांसीवादी तरीका है। फांसीवादी शब्द अशोक गहलोत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये शब्द जो है फिरोज गांधी ने नेहरू को कहा था। तो मैं पहले भी कह चुका कि फिरोज के लिए जिस जुझारूपन ने इंदिरा गांधी को प्रभावित किया था, बाद में वही जुझारूपन उनके पिता की सरकार के आड़े आ गया और नेहरू और फिरोज के रिश्ते एक सामान्य ससुर दामाद की तरह शायद कभी नहीं रहे। तो कांग्रेस का सदस्य, कांग्रेस से सांसद होने के बावजूद फिरोज विपक्ष की उस कमी को पूरा कर रहे थे जो डेमोक्रेसी के लिए जरूरी बताई जाती है। फिरोज, मैं पहले बता चुका जैसा कि फिरोज गांधी के कारण ही संसदीय कार्रवाई की मीडिया कवरेज मुमकिन हुई। फिरोज ने देश का पहला बड़ा वित्तीय घोटाला खोला, जिसको बीमा वाला मामला है, और इस घोटाले खोलने से ही ससुर और दामाद के रिश्तों में पहले से पड़ी दरार इतनी चौड़ा हो गई कि दोनों कभी उसे पाट नहीं पाए। आप देख रहे होंगे अभी हर्षद मेहता कांड या पीएनबी का घोटाला, तमाम चीजें। लेकिन जब 16 दिसंबर 1957 को फिरोज गांधी ये मुद्दा उठाता है और उन्होंने ये कहा कि सरकार ने सबसे ताकतवर वित्तीय संस्थान के रूप में LIC बनाए हैं, संसद को इस पर नियंत्रण और निगरानी रखनी चाहिए। अगर थोड़ा सा उसको डिटेल करूं तो कोलकाता के व्यापारी हरिदास मुंदड़ा के कंपनियों के शेयर LIC ने खरीद लिए। तो टीटी कृष्णामाचारी वित्त मंत्री जो थे, आपको बता दूं राजस्थान से, चूंकि हम ज्यादातर राजस्थान पे फोकस करते हैं, तो टीटी कृष्णामाचारी राजस्थान से संविधान सभा के सदस्य थे और उस जमाने में वित्त मंत्री हुआ करते थे। तो कांग्रेस के एक सांसद राम सुभाग सिंह ने भी ये इशू उठाया कि भाई सरकारी कंपनी को प्राइवेट कंपनियों के शेयर खरीदने की जरूरत क्या है। तो लेकिन उस वक्त मामला टल गया। लेकिन जब मुद्दा फिरोज गांधी ने उठाया तो फिर बड़े घोटाले की परतें खुली। तो ये जो मैं से बता रहा हूँ, पहले देश में कई निजी कंपनियां थी जो जीवन बीमा का व्यापार करती थी, कई फ्रॉड हुए। तो फिर फिरोज इस मामले को सदन में लाते हैं और 245 फर्म को मिला के LIC का गठन करते हैं। इसलिए फिरोज गांधी इस संस्था को मानते थे कि संसद की बनाई हुई संस्था है। हरिदास मुंदड़ा, जिनका मैं उल्लेख कर रहा हूं, उन्होंने एक लाइट बल्ब बेचने से करियर शुरू किया और शेयर बाजार का धंधा पकड़ लिया। वो छोटी कंपनियों के शेयर खरीदते, धांधली करके ऊंची कीमत पर बेच देते। इस तरीके से उन्होंने 4-5 करोड़ की संपत्ति उस जमाने में खड़ी कर ली थी। तो शेयर मार्केट में पैसा लगाने वालों को फांसते फांसते उन्होंने LIC को एक बड़े घोटाले में फंसा दिया। फिर बाद में कुछ अखबारों में जब खबरें आई तो उन्होंने यह मामला जो है वो फिरोज ने उठाया। ऐसा बताया जाता है 1957 में जब कृष्णामाचारी कार्यक्रम के सिलसिले में कोलकाता गए थे और उस समय उनके साथ फाइनेंस सेक्रेटरी HM पटेल भी थे। तो मुंदड़ा ने एक दिन पटेल से मिलकर अपनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बताई। उन्होंने कहा कि उन पर शेयर ब्रोकर्स और बैंकों का काफी कर्ज है, शेयर बेचना चाहता है, लेकिन ऐसा करने से मार्केट एकाएक नीचे आ जाएगा। LIC उनकी कंपनियों के शेयर खरीद ले तो संकट टल सकता है। बताते हैं कुछ लेटर्स लिखे गए और जल्दी मुंदड़ा की 6 कंपनियों के करीब 1.25 करोड़ रुपए के शेयर भारतीय जीवन बीमा निगम ने खरीद लिए। हालांकि अब तक किसी घोटाले की बू नहीं आई, लेकिन मुंदड़ा क्या करते हैं कि उस जमाने में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन तो था नहीं, तो फिजिकल रूप में शेयर ट्रांसफर होते थे। तो मुंदड़ा ने जिस दिन शेयर बेचने का प्रस्ताव रखा उसके 2 दिन बाद प्रस्ताव शेयर बेचे। ऐसे में 2 दिन में उसका भाव 7 लाख रुपए बढ़ गया। फिर उसने सरकारी कंपनी को जो शेयर सर्टिफिकेट दिए वे ओरिजिनल नहीं होके फोटोकॉपी थे और ओरिजिनल सर्टिफिकेट मुंदड़ा ने कहीं और ही गिरवी रख दिए थे और वहां से पैसे भी उठा लिए। तो इस खरीद में एक और गड़बड़ जाला हुआ कि LIC में एक कमेटी होती थी जो निवेश को लेकर फैसले करती, और इस मामले में कमेटी की रजामंदी नहीं ली गई थी। धीरे धीरे अखबारों के माध्यम से चीजें जनता तक पहुंची और नेहरू सरकार एक बड़ी मुसीबत में आ गई। फिर फिरोज गांधी इस मुद्दे को उठाते हैं और तरीके से उठाया। नेहरू ने फिर यहां क्लियर किया कि केस को शांतिपूर्वक निपटा दिया जाना चाहिए, लेकिन संसद में फिरोज गांधी ही थे, रायबरेली के पहले सांसद, जहां से अब उनके पोते सांसदी का जो है वो अवसर तलाश रहे हैं। एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की एक महत्वपूर्ण सीट से फिरोज गांधी के तीखे तेवरों के चलते जवाहरलाल नेहरू को बैकफुट पे आना पड़ा। जो वित्त मंत्री पहले सारे फैक्ट्स को नकार रहे थे, बाद में उनके सामने फिरोज गांधी के सवालों का कोई जवाब नहीं था। सरकार बहुत समय तक चुप्पी नहीं साध सकी। PM नेहरू को जांच कमेटी बनानी पड़ी और इस कमेटी के एक सदस्य बनाए गए बॉम्बे हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज MC छागला। आपने नाम सुना होगा, मोहम्मद करीम छागला। तो फिर
जो MC छागला ने उसकी जांच की। इसे आजाद भारत की सबसे तेज और निष्पक्ष सुनवाई मानी जाती है। जनता के सामने ही जिम्मेदार लोगों से सवाल जवाब हुआ, जिरह की गई, फटकार पड़ी। सुनवाई देखने के लिए इतनी भीड़ उमड़ने लगी कि कोर्ट रूम के बाहर लाउड स्पीकर लगाने लगे ताकि जो अंदर नहीं आ सकते थे वे बाहर बैठ के सुन सकें। यह सब फिरोज गांधी के कारण मुकम्मल हुआ। तो अधिकारियों और नेताओं पर सवालों की बौछार होती, जनता की तालियां बजती। और कृष्णामाचारी जरूर बाद में इंटरव्यू में भी कहते हैं कि उन्होंने जज से इतने सारे सवालों की उम्मीद नहीं की थी, बिल्कुल हताश हो गए थे। जस्टिस छागला ने तब के कई बड़े स्टॉक ब्रोकर्स के बयान लिए। सभी का यही कहना था कि डूबती कंपनियों में पैसा लगाकर एक तरह से मुंदड़ा को बचाया गया, निर्णय बाजार के हित में नहीं लिया गया था। खैर, कुल मिला के कहानी लंबी चौड़ी है, लेकिन यहाँ फिरोज गांधी यानी कि रायबरेली के पहले सांसद की बगावती और तीखे तेवरों के कारण तत्कालीन वित्त मंत्री कृष्णामाचारी को पद से इस्तीफा देना पड़ा। और जो मुंदड़ा थे वो दिल्ली के होटल से गिरफ्तार हुआ और 22 साल की सजा हुई। तो ये ब्यूरोक्रेसी, राजनेता और चालबाज व्यापारी की तिकड़ी का पहला केस था। तो आप ये देखिए कि सजा हुई, लेकिन अब भी घोटाले होते हैं इन तिकड़ियों से। परंतु फिरोज गांधी जैसा सांसद नजर नहीं आता जो अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दे, और न ही जस्टिस करीम छागला जैसी कमेटी जो कि ताबड़तोड़ फैसले सुनाते। तो कुल मिला के रायबरेली सीट जो है वो बागियों की सीट रही हैं, भले ही राजनारायण की रही हैं, भले ही फिरोज गांधी की रही हैं। लोकतंत्र से बगावत करने वाली इंदिरा गांधी से भी, कि जिन्होंने यहां से ही डेमोक्रेसी से ही बगावत कर ली और आपातकाल लगा दिया था। तो कैसी लगी आपको स्टोरी, हमें कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।